हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे मोशन। तो उसके अंदर हमने कुछ टर्म पढ़ी थी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उनके कुछ न्यूमेरिकल किए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी। तो आज हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th का, जिसका लगभग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। तो न्यूटन ने 3 इक्वेशन दी जिनको नाम दिया गया इक्वेशन ऑफ मोशन, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। तो इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का आज हम डेरिवेशन करेंगे, कैसे इनको हम ड्राइव करें, और जो इनके सिंबल है वो किस किस चीज को, क्या सिंबल है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल। तो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, न्यूटन ने किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्पेसिफाई बताने के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन दी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है हमारे पास, वो होती है v इक्वल टू यू प्लस 80। सेकेंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका फिजिक्स में बहुत बड़ा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। तो एक एक करके हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं, इनके जो सिंबल हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस 80, उसको हम ड्राइव करते हैं, और इनके जो सिंबल हैं उनका क्या मीनिंग है, क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसने चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में था, तो उसने चलना स्टार्ट किया, तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी u। u क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, मान लिया उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, s। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो पहुंच गया किसी पॉइंट, ए पॉइंट से चला था, बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो अब इनिशियल वेलोसिटी u थी उसकी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जैसे हम स्टार्ट करते हैं चलना तो हमारी वेलोसिटी पहले कम होती है, लेकिन जैसे हम बाइक ने चलना स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज। तो अब उसकी जो वेलोसिटी वो कितनी होगी, v होगी। सेम तो रहेगी नहीं, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, v को क्या बोलेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो u क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। ये भी हम पहले बता चुके, पिछले कुछ वीडियोस थे उनके अंदर हमने बताया था कि u इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है, v फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है, और जो s होता है वो क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी हमने डिस्टेंस कवर की यहाँ a से b तक पहुंचने। तो देखो अब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी जब चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अगर क्लियर नहीं है तो पिछले जो वीडियोस हैं आप उनमें देख सकते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और कितना टाइम लगा। तो अब हम फाइंड करते हैं पहले चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ a जो ऑब्जेक्ट है वो जो मूव कर रहा है a से b तक, डिस्टेंस उसने s ट्रेवल की, उस टाइम उसका एक्सीलरेशन क्या है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन लिखेंगे हम चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज कैसे फाइंड करेंगे हम, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, किसी भी चीज का चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जो फाइनल जो है उसमें से इनिशियल माइनस कर देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ चेंज लिखूं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में क्या माइनस कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v माइनस, या हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u। फाइनल क्या है, v है, इनिशियल क्या है, u है। तो फाइनल में से क्या माइनस कर देंगे। अब एक्सीलरेशन लिखें तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस u बाई टाइम। मान लिया कितना लगा, a से b तक पहुंचने में स्मॉल t टाइम लग रहा है। जैसे हम
एग्जाम्पल की बात करें तो मान लिया हमारी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पहुंचे तो हमारी स्पीड चेंज हो रही है, कितनी होगी किसी भी टाइम 2 सेकंड के बाद, मान लिया 2 सेकंड के बाद हमारी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा 2 सेकंड। एक्सेलरेशन मान लिया डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की थी 4 मीटर लगा लेते हैं, एग्जांपल दे रहे हैं 4 मीटर हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, टाइम कितना लगा t। अब इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो v इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू a को t को इस साइड भेज देते हैं तो यहाँ डिवाइड उस साइड बैक क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो v इज इक्वल टू क्या आया u को इस साइड भेज देते हैं प्लस का हो जाएगा u प्लस a। यही क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो किसको डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो वेलोसिटी को क्या कर रही है डिफाइन कर रही है, देखो v फाइनल वेलोसिटी तो इसी को क्या कर रही है डिस्क्राइब कर रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है v इज इक्वल टू u प्लस at, जो किसको डिस्क्राइब कर रही है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो सिंपल सा एक डेरिवेशन था हमने किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अगर हम डेरिवेशन फाइंड करें कैसे उसको ड्राइव करेंगे, तो फिगर तो यही रहने देते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताई थी हमने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वही सेम है, a से b तक गए हम, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्टेंस ट्रेवल करी, t टाइम था, a एक्सीलरेशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अब इस ऑब्जेक्ट ने a से b तक जाने के लिए मान लिया s डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो उसकी वेलोसिटी अगर हम लिखें तो एवरेज वेलोसिटी यहां लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी भी हमने आपको पढ़ाई थी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय। तो इस s डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसकी कितनी वेलोसिटी थी, तो देखो वेलोसिटी तो चेंज हो रही तभी एक्सेलरेशन है, तो हम क्या लिखते हैं वहां वेलोसिटी बताने के लिए एवरेज लिखते हैं, यानी एवरेज वैल्यू हम दे सकते हैं। मान लिया यहाँ 10 थी यहाँ 20 है, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा 20 प्लस 10/2 यानी 10 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज कितना है 10 मीटर पर सेकंड का। यहाँ एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, a डॉट v लिख देता हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा a से b के बीच का बाय टाइम। तो यहां से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इस टाइम को इस साइड भेज देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, s, a से b के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है s, स्मॉल s लिख सकते हो, कैपिटल s लिख सकते हो, तो कैपिटल s लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है कैपिटल S, तो कैपिटल S किसके इक्वल होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है u प्लस v बाई 2 इंटू टी, v प्लस u बाई 2 इंटू टी। अब इस t की वैल्यू हम पुट करें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यही तो है s, a से b के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है s ले रखे हमने, तो s इक्वल टू v प्लस u बाई 2। तो यहां से अगर हम t की वैल्यू पुट करें तो t की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ना सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। अब देखो t की वैल्यू पुट करें या फिर u की पुट करें या फिर v की पुट करें, तो हमारे पास पहले इक्वेशन जो आई थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या आई थी, v इज इक्वल टू u प्लस
हमें क्या लेके आना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कुछ ऐसा एडजस्ट करें, तो हम v की जगह क्या पुट कर दें यहाँ, u प्लस ए टी। तो s इज इक्वल टू क्या है, u प्लस v की जगह क्या पुट करते हैं, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। इसको सोल्व करते हैं तो s इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो u और u कितना हो गया, 2u। तो 2u डिवाइडेड बाई u प्लस ए टी स्क्वेयर, सॉरी 80/2 इंटू में टी। एक बार देखो u और u कितना होगा, v की जगह क्या पुट किया हमने, क्या किया पहले एक बार फिर देख लेते हैं। ये इक्वेशन ड्राइव करनी है भाई, a से b तक गए, u इनिशियल, v फाइनल, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, t टाइम में हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी अगर हम यहाँ लिखे तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का सम करके तो उसे डिवाइड करते हैं। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है वैसे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी यही होती है। डिस्प्लेसमेंट लिखे तो एवरेज टाइम को इस साइड भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 इंटू टी टाइम। अब देखो हमने इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये इसके इक्वल आ जाए। तो कुछ ऐसा पुट करें या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, ऐसा आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, v की जगह u प्लस 80 पुट कर देते हैं। तो v की जगह क्या पुट किया, u प्लस 80। तो u और u कितना हो गया, 2u बाई 2 प्लस में 80/2 दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं ना भाई। u और u 2u हो गया बाई 2 प्लस में 80/2 अलग अलग करके लिख दिया, इनटू में मल्टीप्लाई बाई t। तो यहां से अब s लिखें तो s इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया 2। अब इस t की इस u के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इस t की इस 80 के साथ। तो क्या बचा, ut प्लस 80/2 इंटू टी। तो t और t का क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो t स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर बाई, तो क्या आया फाइनल, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन हम क्या करना चाह रहे थे, फाइंड करना चाह रहे थे। तो ये क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ नहीं किया, एवरेज वेलोसिटी लिखी, वैल्यू एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट एस है, वैल्यू पुट की, v की जगह क्या करना है, ओनली u प्लस 80 पुट करना है, उसको सोल्व करना है, क्या निकल जाएगी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये क्या डिस्क्राइब कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, बाय द बॉडी। बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन एस फाइंड करेंगे ना, तो एस फाइंड करेंगे, u की वैल्यू पुट करो, t की पुट करो, a की पुट करो, तो यहां से क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल, बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये हमारे क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो लास्ट वन जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको ड्राइव करते हैं। कैसे उसका डेरिवेशन करेंगे हम, तो वो क्या थी हमारे पास, एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसको ड्राइव करते हैं, वो क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वेयर v is final velocity, u is initial velocity, s is the distance travel। तो देखो हमने जो फर्स्ट सेकंड जो इक्वेशन थी, बाय यूजिंग, किसका यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं हम। तो वो क्या थे हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये लेके आना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमने ड्राइव करना है, ठीक है, कैसे ड्राइव हो, मल्टीप्लाई से हो, सब्ट्रैक्शन से हो, या सब्स्टिट्यूट करे, कोई वैल्यू पुट करे। तो ये इक्वेशन थी। तो यहाँ अगर हम t की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख देते हैं हम, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस a। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल के क्या है, v माइनस, इसी को इस साइड भेज दूं मैं,
एक बार फिर देख लें तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, तो यहाँ से t क्या आ गया v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। तो ये जो वैल्यू आई t की, ये जो t की वैल्यू आई, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो s इज इक्वल टू u इंटू टी की जगह पुट करेंगे v माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 a इंटू टी, टी क्या है v माइनस यू बाई ए, पूरे का क्या है होल स्क्वायर, टी स्क्वायर है ना, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, सोल्व करते हैं, तो s इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो गया u v के साथ u v माइनस u के साथ u स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस 1/2। अब ये देखो v माइनस यू, तो v माइनस यू क्या होता है यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो है आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो v स्क्वायर माइनस प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, यही होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1/2 तो है ही। अब इसकी मल्टीप्लाई a से भी करनी है, तो पहले इसको थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं हम, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाई a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं, तो s इज इक्वल टू uv माइनस, इसको अलग अलग कर देते हैं, इसके नीचे a माइनस में u स्क्वायर बाई a प्लस 1/2 मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, तो v स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में a भी है साथ, तो नीचे a स्क्वायर भी आएगा, तो नीचे a स्क्वायर। भाई इस पूरे फैक्टर के इसको क्या लिख सकते हैं हम, बाई a स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई a स्क्वायर लिख सकते हैं, बाई a स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर हो गया, v माइनस यू का होल स्क्वायर हो गया। अब इन एक एक की मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1/2 की, ब्रैकेट को खोलते हैं तो 1/2 a v स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो a के से a के कैंसिल, प्लस 1/2 a की मल्टीप्लाई u स्क्वायर बाई a स्क्वायर से, प्लस 1/2 रूट पर क्या है a, तो फिर a के से a के कैंसिल, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस तो है ही, तो ऑलरेडी माइनस रहेगा। 1/2 a की मल्टीप्लाई किसके साथ 2uv डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, तो वही एक a से a के कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा uv बाई a। अब देखो क्या कैंसिल होता है, क्या बचता है हमारे पास uv बाई a, uv बाई a दोनों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, और क्या बच गया देखो ये u स्क्वायर बाई 1/2 u स्क्वायर बाई 2a, और ये u स्क्वायर बाई 2a, ये माइनस में है, और ये क्या है हमारे पास प्लस में, s इज इक्वल टू फाइनल एक्सप्रेशन। इसको इसमें से माइनस कर देते 1/2, अगर मैं एक बार यहीं करके दिखा देता हूँ, 1/2 u स्क्वायर बाई a माइनस u स्क्वायर बाई a, तो क्या आया, यहाँ से एलसीएम a आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी u स्क्वायर बाई a, क्या बच गया u स्क्वायर बाई, सॉरी एलसीएम में 2 भी तो आएगा साथ, तो ये u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, तो माइनस u स्क्वायर बाई 2a, 1/2 u स्क्वायर बाई a है, इसमें से माइनस करना u स्क्वायर बाई 2a, तो 2a और a एलसीएम क्या आ गया 2a, तो 2a से 2a कैंसिल, u स्क्वायर माइनस a से a कैंसिल, क्या बच गया 2u स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर माइनस का है, ये माइनस का साइन आएगा, तो माइनस u स्क्वायर बाई 2a क्या बच गया हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, आंसर बच गया। तो अब यहाँ क्या बचा, इन दोनों को जब हमने सोल्व किया तो यहाँ बचा माइनस u स्क्वायर बाई 2a प्लस v स्क्वायर बाई 2a, ये सब क्या हो चुके हैं कैंसिल। यहां से देखो 2a क्या आ सकता है यहाँ कॉमन, तो s इज इक्वल टू,
अब ये माइनस का है, ये प्लस का, तो इसको आगे लिख देते हैं हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 1/2। ये क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो ये 2 दोनों में कॉमन आ सकता है ना, तो ऊपर से 1 कॉमन ले लेते हैं, नीचे स्क्वायर, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से किसी को, जब किसी के साथ कुछ नहीं लिखते तो 1 नहीं होता है मल्टीप्लाई में, तो 1/2 ये कॉमन आ गया। अब इस 2a को अगर मैं उस साइड भेजूँ तो ये मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ क्या है डिवाइड, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फाइनल एक्सप्रेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2as। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। क्या किया था, ये फाइंड करना था एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने लिया सेकंड इक्वेशन। यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वहाँ से t की वैल्यू फाइंड की v माइनस यू बाई ए और पुट कर दी इस इक्वेशन में। जहाँ भी t दिखता है वहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ t है तो v माइनस यू बाई ए, यहाँ t है v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर है, टी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यू वी माइनस यू स्क्वायर, यू और यू स्क्वायर होगा तो माइनस यू स्क्वायर बाई ए। इनको अलग अलग करके लिख देते हैं, इसके नीचे भी ए लिख देंगे और इसके नीचे भी ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। प्लस में 1/2 ए बाहर रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर है ना v माइनस यू का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब डिवाइड बाई ए का भी स्क्वायर होगा तो सभी को अलग अलग करके। अब इस 1/2 ए की मल्टीप्लाई सभी के साथ कराएंगे, इस 1/2 की पहले इसके साथ, इस 1/2 की फिर इसके साथ, इस 1/2 की फिर इसके साथ। 1/2 ए वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए के से कैंसिल हो जाए तो वी स्क्वायर बाई 2 ए बचा, प्लस 1/2 ए यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो क्या बचा 1/2 यू स्क्वायर बाई ए के से फिर ए के कैंसिल। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तब ये माइनस 2 से 2 कैंसिल, ए से ए के कैंसिल, यू वी बाई ए। अब इसको हमने एडजस्ट किया तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे पास वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करके उनका चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके जो सिंबल हैं इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के, एक बार उनको और बता देते हैं हम क्या क्या, कौन सारे सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो जो v यूज किया, यूज किया, t यूज किया, s यूज किया, a यूज किया, वैसे ये सभी हम पहले बता चुके, लेकिन एक बार फिर हम यहाँ बता देते हैं। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, v को क्या बोलते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। s t क्या होता है भाई, टाइम कितना लगा, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इन चेंजिंग पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल। और a क्या है, एक्सीलरेशन, ये क्या है, एक्सीलरेशन। तो ये है सिंबल जिनको हमने अभी ड्राइव भी किया है इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार फिर बता देते हैं हम। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी हर जगह इनका यूज है। और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दी थी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को बताती हैं, कैसे उसकी मोशन हो रही है। ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल, ये चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी तीनों डेरिवेशन आप करेंगे, इसके बाद इनके ऊपर न्यूमेरिकल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही।